मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यशोदा कुमारी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। अगर आप सबको मैं लाइव दिखाई दे रहा हूं तो एक बार कमेंट में यस सर कर दीजिए। आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आज हम पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से कि टाइम एंड वर्क का जो आखिरी हिस्सा है, जिसे हम पाइप एंड सिस्टम कह रहे हैं, उसको आज पूरी तरह कंप्लीट कर लें। अखिलेश यादव जी, तक्षय काद्यान जी, मेरे बच्चे आदित्य पाठक जी, अंश किरोरी करोरी जी, माफ करिए अंश करोरी जी, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, लगे रहिए, मेहनत लगातार रोज करते रहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो आज आप पढ़ रहे हैं, जो मेहनत आज आप कर रहे हैं, वही मेहनत एक दिन रंग लाएगी और आपको आपके सिलेक्शन के मुकाम तक एक दिन जरूर लेकर जाएगी। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, हर मेहनत का फल आपको मिलना है। कम करेंगे तो भी मेहनत का फल आपको उतना ही मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा वाले के हिसाब से फल मिलेगा। यानी जितनी मेहनत आप कर रहे हैं मेरे बच्चे, नवीन राजौरिया जी, उतना ही फल आपको मिलना है। अभिनव शर्मा जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं टाइम एंड वर्क पे। आज मेरे प्यारे बच्चों हमें जो टाइप थ्री में जो होगा वो ऐसा होगा कि भाई एक टैप होगा, कोई नल होगा, मान लो ए और बी दो नल हैं, लेकिन एक तीसरा टैप होगा जो आउटलेट टैप होगा, यानी जो पानी खाली कर रहा है। लेकिन कहानी यह है कि इसके बारे में शुरुआत में किसी को पता ही नहीं है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ऐसे सवाल बनते हैं कि मान लीजिए दो तीन नल हैं, एक एक का पता ही नहीं है कि वो कब शुरू हुआ, तो अब बताइए टंकी भरने में कितनी देरी होगी। तो सवाल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। पहले वाला सवाल पढ़िए आराम से, शांति से, फिर समझने की बारी आएगी। पहले समझिए, पहले समझिए फिर जानिए आस की क्या चीज है। करिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी दो पाइप किसी टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। आपने कहा जी ठीक है। जबकि पाइप सी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। आराम से सुनना समझना मेरी बात को। एल्शियम लिया जी 60 यूनिट, ये 10 चिंग 60 आया, ये 15 चौकों 60 आया, और ये मेरे बच्चे 20 दिए 60 आया। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे बात को आगे गहराई में ले, कहता है इनिशियली, आरंभ में, इनिशियली द पाइप ए एंड पाइप बी आर ओपन। कहता है आरंभ में नल ए और बी दोनों को खोला गया। एंड वेन द टैंक वॉज सपोज टू बी फिल्ड, और जब टैंक को भर जाना चाहिए था, इट वॉज फाउंड दैट पाइप सी वॉज ओपन मिस्टेकनली, पाइप सी गलती से खुला रह गया। आरंभ में पाइप ए तथा बी को एक साथ खोल दिया जाता है। आरंभ में पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि नल सी गलती से खुला रह गया। तब हमें मेरे प्यारे बच्चों पता चला कि नल सी गलती से खुला रह गया, फिर उसे बंद कर दिया जाता है। तो अब बताइए टंकी कितनी देर में भरेगी। देखिए, सारा खेल लैंग्वेज का है, समझ ना आए तो दो तीन बार पढ़िए। कह रहा है कि भाई आरंभ में नल ए और बी दोनों को एक साथ खोला गया, और जब टंकी को भर जाना चाहिए था, तो यार अगर मैंने ए और बी को खोला तो 6 और 4 10 यूनिट एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जानी चाहिए थी? 60/10 के हिसाब से 6 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी। 6 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों पता चला कि नल सी गलती से खुला रहे। इसका मतलब ये हुआ कि 6 घंटे उन्होंने सोचा ए और बी खोल के, क्या 6 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी। तत्सम पाठक जी, कितने देर में? 6 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी। लेकिन 6 घंटे में टंकी भरी नहीं। बाद में पता चला कि गलती से आउटलेट टैप जो है, यानी पानी निकासी वाला नल भी गलती से खुला रह गया। हाँ है ना? आइए तो कहानी अब
भैया टोटल 60 यूनिट पानी था, 10 के हिसाब से 6 घंटे लेते। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ए बी और सी गलती से 6 घंटे से काम कर रहे हैं, यानी ए और बी तो काम कर ही रहे थे, लेकिन सी भी 6 घंटे से काम कर रहा है। तो 6 घंटे से तीनों ही मिलके काम कर रहे हैं। तो भैया 1 घंटे में 6 4 10 में 3 गया, 7 यूनिट पानी भरेंगे, 1 घंटे में 7 भरेंगे, तो 6 घंटे में भर देंगे 42 यूनिट पानी। बिल्कुल ठीक है। कितना भरना था साहब? 60। 60 में से कितना भरा जा चुका? 42। तो बचा कितना है? 18। अब इस 18 यूनिट को कौन भरेगा जी? ए और बी। ए और बी मिल जाए तो 1 घंटे में कितना भरते हैं? 10 यूनिट। तो 18 भरने में 2 5 10, 2 नीम 18, 9/5, 9/5 घंटे। तो 1 सही 4/5 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी, यानी अगला 1 सही 4/5 घंटे में टंकी भर जाएगी। देखिए आपको सबसे पहले ये तो निकालना होगा कि भाई 6 घंटे में टंकी को भर जाना चाहिए था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यार 6 घंटे तक नल सी लगातार काम करता रहा, भाई 6 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी लेकिन नहीं भरी। क्यों? क्योंकि गलती से नल सी लगातार खुला रहा 6 घंटे। तो हमें ये देखना है कि 6 घंटे में पायल यादव बेटा कि कितना काम उसने कर दिया होगा। तो 6 घंटे में सी ने इतना काम कर दिया होगा। अब इतना पानी खाली होगा टंकी में, इस पानी को भरना है। कौन भरेगा जी? सी तो बंद हो गया, तो ए और बी भरेंगे। तो सवाल है पूछ रहा है ए और बी अगले कितनी देर में भर देंगे, कितने टाइम में भर देंगे। तो भैया सी की एफिशिएंसी -3, तो 3 को 6 से गुना करेंगे 18, यानी 18 यूनिट पानी भरना है। ए और बी मिल जाए तो 1 घंटे में कितना भरते हैं? 10। तो टी घंटे में काम कर लेंगे। 2 5 10, 2 नीम 18, टी की वैल्यू आ गई 9/5, यानी 1 सही 4/5 घंटे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है ऑप्शन ए। आइए सवाल में कह रहे हैं मेरे बच्चे, बाथ कैन बी फिल्ड बाय द कोल्ड वाटर पाइप्स इन 10 मिनट एंड बाय द हॉट वाटर पाइप्स इन 15 मिनट। कहते हैं एक टंकी है, वो ठंडे वाले पाइप से 10 मिनट में और गर्म वाले से 15 मिनट में भर जाती है। ये ठंडे वाला और ये गर्म वाला 10 मिनट और 15 मिनट में भर जाती है, दोनों भरने का काम कर रहे हैं। कहता है एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है। भैया 10 15 कैल्शियम 30, तो 10 × 30, 15 दूनी 30। तो ये बताओ ठंडा और गर्म दोनों नल के एक साथ चल जाएंगे तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 3 और 2 5 यूनिट। तो भैया 30 यूनिट पानी भरने में 5 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे? तो आंसर आएगा 6 घंटे। मिनट है तो माफ करना मेरे बच्चे, 6 मिनट, यानी 6 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। तो सवाल में कह रहा है कि 6 मिनट बाद जब वो वापसी आया तब उसने देखा कि टैंक तो नहीं भरा। अब क्या किया? अब उसने देखा कि भाई एक नल था जो पानी निकालने वाला था, जो एक नल था जो पानी निकालने वाला था मेरे प्यारे बच्चों, और वो काम ही नहीं, मतलब वो काम कर गया और उसकी वजह से टंकी नहीं भरी। पढ़ना यहां से लैंग्वेज। कहता है सवाल में, ए पर्सन लीव्स द बाथरूम आफ्टर टर्निंग ऑन बोथ पाइप्स, बोथ यानी पहले दोनों पाइप्स ओपन कर लेता है साइमल्टेनियसली, यानी इकट्ठे एक साथ लगातार, एंड रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथ शुड बी फिल्ड, जब टंकी को भर जाना चाहिए था यानी बाथ टब को भर जाना चाहिए था उस समय वो आता है। फाइंडिंग हाउएवर, फिर वो आके देखता है दैट वेस्ट पाइप के जो निकासी नल है वो गलती से खुला रह गया। ही नाउ, अब वो इसे क्लोज कर दे रहा है और अगले 4 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो मेरे बच्चे हमें यहां से एक कार्रवाई समझ में ही आई कि भाई निकासी नल जो था वो कितनी देर से चलता रहा? 6 मिनट। क्यों? क्योंकि सवाल ने कहा कि भाई 6 मिनट में टंकी को भर जाना चाहिए था। तो एक आउटलेट टैप है उसका नाम रख लेते हैं सी, इसका मतलब सी टैप 6 मिनट तक लगातार चलता रहा। बिल्कुल ठीक है। कहता अब इसे कर दिया बंद, तो जितना पानी इसने खाली किया होगा और उस पानी को भरपाई करेंगे किससे? किसी दूसरे से। कौन दूसरे से? टी और जी वाले से। और कहता है ये दोनों नल मिलके अगले 4 मिनट में टंकी भर दे रहे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 मेरे प्यारे बच्चों। यहां से रेशियो लेंगे और टी प्लस सी गुना 3 और टी प्लस जी की एफिशिएंसी कितनी? 3 और 2 5 गुना 2, ये वाला 2। तो सी की एफिशिएंसी आएगी 5 दूनी 10/3।
यानी सी इतने यूनिट पानी हर घंटे खाली कर सकता है। तो सवाल में कह रहा है कि बताओ खाली करने वाला नल पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेगा। तो भैया पूरी टंकी में आता है 30 यूनिट पानी, 1 मिनट में 10/3 यूनिट खाली करता है, तो पूरी टंकी कितनी देर, 0 से 0 3 या 9। तो 9 मिनट में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों पूरी टंकी खाली हो जाएगी। 9 मिनट में मेरे बाबू पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ये मेरे सवाल का राइट आंसर। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से कहता है दो नल हैं ए और बी, किसी टैंक को, एक सेकंड अभी सही करता हूं मैं, थोड़ा बड़ा सवाल है। कहता है जी दो नल हैं ए ना तीन नल हैं ए बी और सी, ए और बी दो पाइप लगा 20 से 30 मिनट भर जाए, सी उसको खाली कर सकता है, दोनों पाइप आओ भाई ध्यान से पढ़ा करो। ए और बी दो नल हैं, ये 20 मिनट में टंकी भर लेता है, जबकि ये 30 मिनट में टंकी भर लेता है। 20 और 30 कैल्शियम 60, तो 20 × 60, 30 दूनी 60। कहता जब टैंक को भर जाना चाहिए था, तो भैया 60 3 और 2 5, तो 12 मिनट बाद मेरे प्यारे बच्चों टंकी को भर जाना चाहिए था। 12 मिनट बाद टंकी को भर जाना चाहिए था। तब पता चला कि नल सी होज को खाली करता है। तब पता चला कि नल सी टंकी को खाली करता है। दोनों पाइप एक साथ खोलने के बाद एक आदमी होज छोड़कर चला जाता है तथा वापस उस समय पर आता है जब होज को भर जाना चाहिए था। तो भर जाना चाहिए था 12 मिनट। तब उसे पता चला कि एक नल सी है जो खुला रह गया, 12 मिनट तक वो काम करता रहा। अब कहता है उसने उसे बंद कर दिया और होज अगले 3 मिनट में भर जाता है। तो सी को बंद कर दिया, तो सी ने जितना पानी खाली किया होगा इसे कौन भरेगा, ए और बी। कितनी देर में ये भरेगा भैया, कितनी देर में, अगले 3 मिनट में टंकी भर देगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 3 से काटा 4 आया, तो C × 4 और A+B की एफिशिएंसी 3 और 2 5 यूनिट। तो C की एफिशिएंसी आई 5/4। तो C पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेगा भैया, 60 यूनिट पानी खाली करना है, एफिशिएंसी 5/4 है, 5×12 = 60 है, 12×4 = 48। देखना भैया 3 मिनट में भर जाता है तथा अब वह उसे बंद कर देता है। अकेला पाइप सी उसको कितने समय में खाली करेगा। कहाँ गड़बड़ कर दी है भैया हम, कहाँ गड़बड़ किया देखना भाई। कहते हैं 2 taps A and B can fill the 3 minutes while a waste pipe C empties the tank. Initially pipe A and B are opened together, but when the tank was supposed to be filled, it was found that pipe C was opened mistakenly. Now pipe C is turned off and the remaining tank is filled in next 3 minutes. In how much time pipe C can empty it? यार गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं भाई, 20 और 30 कैल्शियम 60 ही आया, बिल्कुल ठीक है। तो 3 2 5 ही आया, 60/5 12 मिनट भी ओके, यानी 12 मिनट तक सी खुला रहा। अब इसे ए और बी मिलके भरेंगे, ए और बी की 3 2 5 थी, 15 15/12 करेंगे तो 5/4 ही आएगा। तो सी खाली करेगा 60/5/4, 5 12 60, 12×4 = 48। भैया ऑप्शन में मिस्टेक है और ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका डाला जाएगा, ठीक है, 48 मिनट। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर। आइए बाबू टाइप 4 पे चलते हैं। ये टाइप 4 वही टाइप है जो मैंने टाइम एंड वर्क में आपको कराई थी। आप कहें कौन सा सर, ये वही टाइप है मेरे प्यारे बच्चों टाइम एंड वर्क वाली, जिसमें मैंने एक ट्रिपलेट टाइप सा लिखवाया था कि भाई दो आदमी हैं ए और बी, मिलके अगर ये किसी काम को 12, अगर ऐसे रखा हो कि ए किसी काम को 20 घंटे में करता है, बी 30 घंटे में करता है, और दोनों मिलके 12 घंटे में करते हैं, तो मैंने कहा होगा यही कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ डाटा आपसे उठा के पूछ लेगा, नया नहीं बनाएगा, इन्हीं में से पूछ लेगा। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर ए इसे 10 घंटे में कर रहा है, बी इसे 15 घंटे में कर रहा है,
दोनों मिलके इसे मेरे प्यारे बच्चों 6 घंटे में खत्म कर लेते हैं। तो इस पे भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं। ये दो मैंने डाटा कहा था कि यार याद कर लेना, टाइम एंड वर्क में इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यहां मेरे प्यारे बच्चों आपको टाइप 4 में यही दो सवाल डाले गए। कह रहा है दो नल किसी टंकी को मिलकर 12 घंटे में भर लेते हैं, यानी दो नल ए और बी मिलकर 12 घंटे में भर ले रहे हैं। एक नल टंकी को भरने में दूसरे से 10 घंटे कम लेता है, तो इसका मतलब एक 20 घंटे ले रहा होगा, दूसरा 30 ले रहा होगा, दोनों मिलके 12 में ले रहे होंगे। तो कह रहा कम समय लेने वाला टंकी को कितनी देर में भर देगा, तो आंसर होगा 20 मिनट, मतलब घंटे हैं तो 20 घंटे। अब आप कहोगे जी डिटेल, तो डिटेल में सेम ही सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इसी का। यहां कह रहा है भाई दो नल ए और बी मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में भर लेते हैं। एक नल टंकी को भरने में दूसरे से 5 घंटे कम लेता है, तो मैंने कहा था ट्रिपलेट याद रखना है इसका, एक 10 लेगा तो एक 15 लेगा। आपने कहा मामला सेट है। तो कह रहा कम समय लेने वाला कितनी देर में टंकी भरेगा, तो आंसर होगा 10 घंटे। तो ये बड़े मतलब स्टैंडर्ड से फॉर्मेट के क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होते हैं। बाकी इसके कोई भी डाटा हो तो डिटेल मैंने समझा रखा है। आइए जी टाइप 5 पे। टाइप 5 मेरे प्यारे बच्चों वही सवाल है जो टाइम एंड वर्क में मैंने कराया था कि भाई ए और बी मिलके किसी काम को करने में जो समय लेते हैं, ए उससे एक्स घंटे ज्यादा लेता है एक्स दिन, और बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से वाई दिन या वाई घंटे ज्यादा लेते हैं। तो दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो एक्स गुना वाई। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। आइए सवाल में कह रहा है कि वन फिलिंग पाइप ए टेक्स 3 more minutes टू फिल ए सिस्टर्न। कहता है दो पाइप ए और बी मिलके किसी टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला इस टंकी को भरने में कितने 3 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, जबकि मेरे प्यारे बच्चों बी अकेला इस टंकी को भरने में 21, 63 और 64/3 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। इतने टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो बताइए दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे। तो बाबू इसका तरीका है दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। 3 से 3 64 का आया 8 मिनट, यानी दोनों मिलके मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 8 मिनट में टंकी को भर लेंगे। दोनों मिलके 8 मिनट में टंकी को भर लेंगे, यानी जो आप टाइम एंड वर्क में बढ़ रहे थे सेम वही चीजें। अब ये जो है मेरे प्यारे बच्चों टाइप 6, ये है डिफेक्टिव एफिशिएंसी से। डिफेक्टिव एफिशिएंसी का मतलब है कि जब आप कोई काम करने लग रहे हैं तो उस समय अगर किसी पाइप की एफिशिएंसी डिफेक्टिव है तो फिर उस पर कैसे कार्रवाई की जाती है। आइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल पढ़िए। है वही सब कुछ टाइम एंड वर्क की तरह ही, बस आपको थोड़ा सा मन करके पार्टिसिपेट करना है सवाल को पढ़ने में। एक बार सवाल की लैंग्वेज समझ गए फिर आसान हो जाएंगी चीजें। पढ़िए आराम से, 30 सेकंड लीजिए। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है एक होज को दो पाइप अलग अलग क्रम से 12-16 मिनट में भरते हैं। इस सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई टू पाइप फिलिंग सेपरेटली इन 12 एंड 16 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है मेरे प्यारे। ये 12 मिनट में टंकी भर सकती है, जबकि ये 16 मिनट में टंकी भर सकते हैं। भैया 12 16 कैल्शियम 48, 12 चौक 48, 16 थी 48। कहता है जी दोनों पाइप एक साथ खोले गए फॉर ए सर्टेन टाइम। कहता है बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम बीइंग क्लोज्ड। क्लोज का मतलब होता है कोई दिक्कत आ रही है। ओनली दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द फॉर्मर एंड दिस क्वांटिटी ऑफ लेटर पाइप। द ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर बीइंग सडनली रिमूव्ड। द सिस्टम इज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। सवाल में कह रहा है कि भाई शुरुआत में दोनों नल हमने एक साथ खोले हैं, ए और बी, लेकिन शुरुआत में कोई समस्या आ गई इसलिए ये अपनी एफिशिएंसी की पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे। जो ए है वो अपनी एफिशिएंसी का 7/8 एफिशिएंसी से काम कर रहा है,
तो एक की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 का 7/8 निकालोगे तो 4 दूनी 8, यानी 3.5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। और बी जो है वो 5/6 एफिशिएंसी, तो 3 का 5/6 निकालोगे मेरे बाबू, मेरे बच्चे, तो 3 दूनी 6, 2.5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो बी मेरे प्यारे बच्चों 2.5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब कहानी ये कि अगर दोनों मिल जाएं, दोनों अगर मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएं, तो कितना कैपेसिटी होगी? 3.5 और 2.5, 6। तो 6 एफिशिएंसी से काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। तो कहता जी शुरुआत में प्रॉब्लम रही, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद प्रॉब्लम रिमूव हो गई, फिर प्रॉब्लम रिमूव हो गई। बहुत सुंदर चीज। और जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव हुई तो ये अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करने लगे, ए और बी, यानी ए 4 एफिशिएंसी से, बी 3 एफिशिएंसी से, यानी 7 यूनिट एफिशिएंसी से दोनों काम करने लगे। और सवाल में कह रहा है कि जी जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव हुई उसके अगले 3 मिनट बाद टंकी पूरी तरह भर गई। मतलब सवाल ये कह रहा है कि प्रॉब्लम रिमूव होने के 3 मिनट बाद मेरे बच्चे टंकी भर गई। हाँ है ना सुमित भाई, ध्यान से समझना मेरी बात। इसका मतलब जो शुरुआत में प्रॉब्लम रही वो कितने देर रही वो हमें निकालना है, और उसके बाद आखिरी 3 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, एफिशिएंसी 7 है, तो 7 एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 3 मिनट में कितना पानी भर जाएगा? 21 यूनिट। टोटल है कितना? 48। 48 में से 21 यूनिट पानी तो फुल एफिशिएंसी से भरा है, तो बचा कितना? 48 माइनस 21, यू विल गेट 27। तो 27 यूनिट एफिशिएंसी से मेरे प्यारे बच्चों बाकी ये वाला पानी भरा गया। इस पानी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 3 निम 27, 3 दूनी 6। तो भाई 27 यूनिट पानी भरना है, 6 एफिशिएंसी, तो 9/2, यानी अगले 4.5 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों, अगले 4.5 मिनट में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पूरी टंकी भर जाएगी। अगले 4.5 मिनट में मेरे बच्चे पूरी टंकी आपकी फुल हो जाएगी। मतलब 4.5 मिनट तक शुरुआत में माफ करना प्रॉब्लम रही, उसके बाद 3 मिनट में टंकी भर गई। तो सवाल में ये पूछ रहा है कितने समय के बाद कमी को ठीक किया गया? तो मेरे बच्चे 4.5 मिनट बाद कमी को ठीक किया गया। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है। सेम ऐसा ही सवाल दूसरा देखिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई वन ऑफ टू पाइप इन 30 मिनट्स एंड बाई अदर इन 36। कहता है 30 मिनट में टंकी भर लेता है, मान लेते हैं लेट से इसका नाम ए है, और ये दूसरा 36 मिनट में टंकी भर लेता है, इसका नाम बी। 30 और 36 का एलसीएम आया 180। इसकी एफिशिएंसी 6 है और इसकी एफिशिएंसी 5 है। कहता है कि लेकिन कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है। कहता है शुरुआत में कोई समस्या रहती है, इस वजह से ए जो है वो अपनी एफिशिएंसी का 5/6, तो 6 का 5/6 निकालोगे कितनी आएगी भाई? 6 ना 5। तो ए 5 एफिशिएंसी से काम करता है, जबकि बी अपनी पूरी एफिशिएंसी का 9/10। तो 5 का 9/10 निकालोगे बाबू, तो यह आएगा 5 दूनी 10, 4.5 एफिशिएंसी। तो 4.5 एफिशिएंसी से काम होगा जब प्रॉब्लम रहेगी, यानी इनकी एफिशिएंसी होगी 9.5 यूनिट। अब हो गई जी प्रॉब्लम रिमूव। जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव हुई पानी सीधे सीधे चलने लगा, तो ए की 6 एफिशिएंसी, बी की 5, तो दोनों मिल जाए तो 11 यूनिट पानी डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। और कहता है प्रॉब्लम रिमूव होने के बाद, कमी दूर होने के बाद 15.5 मिनट बाद टंकी भर जाती है। जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव हुई, द ऑब्स्ट्रक्शन हाउ एवर बींग सडनली रिमूव्ड, द सिस्टम इज फिल्ड इन 15.5 मिनट। तो 15.5 मिनट में टंकी भर जाएगी जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव होगी, उसके 15.5 मिनट बाद, 15.5 मिनट बाद टंकी भर जाएगी। देखो यार 15 दूनी 30 और 31/2 मिनट बाद टंकी भरेगी, और 1 मिनट में 11 यूनिट भरेगा, तो कितना पानी आएगा? 1, 3 और 1 4, 341/2 यूनिट। भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 पंजे, तो 170.5 यूनिट।
यानी जब प्रॉब्लम रिमूव हुई उसके बाद इन्होंने 170.5 यूनिट पानी भरा है। 170.5 यूनिट पानी भरा है। टंकी में पानी आता कितना है मेरे भाई? 180। 180 में से 170.5 यूनिट पानी भरा है। बचा कितना है जी? 10 में 5 गया 5। यहाँ 9, 9 में से 9 ही आया, आगे 0, तो 9.5 यूनिट पानी बचा हुआ है। तो यानी जो 9.5 यूनिट पानी वो भरा गया होगा शुरुआत में, किस एफिशिएंसी से साहब? साहब 9.5 ही एफिशिएंसी थी उस समय। तो कितना समय लिया होगा जी? 1 मिनट। यानी 1 मिनट तक तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉब्लम रही, और 1 मिनट के बाद पानी गोलीगेट बहने लग गया, प्रॉब्लम रिमूव होगी। और आपसे सवाल में यही पूछा हुआ है कि कितने मिनट तक प्रॉब्लम रही। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 मिनट तक प्रॉब्लम रही, उसके बाद प्रॉब्लम रिमूव हो गई। दैट्स योर आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं टाइप 7 पे। टाइप 7 में जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा कि अभी तक आपके पास 2 टैप थे, 2 नल का था, 3 नल का था। यहां पे होंगे कि n नंबर ऑफ टैप होंगे, और कुछ खाली करने के होंगे, कुछ भरने के होंगे। तो यानी यहां ग्रुप होगा, ग्रुप होगा, और उस पे सवाल बनेगा। इन सवालों को सोल्व कराने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 2 अप्रोच चाहिएंगी। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा हुआ है और उसकी समझ आपको है तो एक तो तरीका होगा वहां से। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों यूनिटरी मेथड, जिसे हम एक नियम कहते हैं। दूसरा हम वहां पे चर्चा कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। तो इन दोनों ही तरीकों से मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हम खेला कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड एक्सप्लेन करूंगा। आइए, जिस जिस पॉइंट पे फोकस करें उस पे ध्यान देना, ठीक है? आइए बाबू, सवाल में कह रहा है 8 टैप्स आर फिटेड इन ए टैंक, सम आर वाटर टैप्स एंड रेस्ट आर आउटलेट टैप्स। कहता है 8 नल के, कुछ पानी भरने के, कुछ खाली करने। इस लाइन पे हर एक बच्चा जोर डाले। ईच वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स एंड ईच आउटलेट टैप कैन एम्प्टी इट इन 36 आवर्स। कहता है प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। अब बात को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा बाबू। कह रहा 8 नल है, पता नहीं कितने भरने के कितने खाली करने के, लेकिन ये तय है कि जो भरने वाला है, उसको मैं प्लस से शो कर रहा हूं, तो जो भरने वाला नल है वो अकेला 12 घंटे में टंकी भर सकता है, और जो खाली करने वाला नल है वो अकेला 36 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बाबू, सवाल कह रहा है कि हर भरने वाला नल 12 घंटे में टंकी भर सकता है और हर खाली करने वाला नल 36 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। अब क्या करें बाबू? मान लेते हैं टंकी में कुछ पानी 12, 36 कैल्शियम 36, तो टंकी में 36 लीटर पानी आता है, तो 12 घंटे में 36, तो 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा। 36 में 36 खाली करेगा तो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा। नल का कितना है रे? 8 नल है, 8 नल है। अब कह रहा है जी इसमें कुछ पानी भरने के और कुछ खाली करने के। हम मान लिए हैं कि भरने वाले एक्स नल है, भरने वाले एक्स नल है, तो खाली करने वाले क्या होंगे? 8 माइनस एक्स। भैया टोटल नल का है कितना? 8। तो इसमें कुछ भरने वाले होंगे, कुछ खाली करने वाले होंगे। आप कहें सही बात है सर। अगर बात सही है तो एक तो बात हमको समझाइए ना। क्या? कि भैया एक्स नल भरने वाले हैं, तो एक नल का 1 घंटे में कितना पानी भरता है? 3 यूनिट। तो एक्स नल की कितना पानी भर देंगे? 3x। 1 घंटे में इतना पानी भर देंगे। एक नल का 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 8 माइनस एक्स नल का कितना पानी भर देंगे? सर 8 माइनस एक्स नल का, और 1 घंटे में 1 यूनिट। देखिए माइनस एफिशिएंसी थी तो मैंने माइनस कर दिया, तो ये खाली करेगा, ये भरेगा, तो ये माइनस अपने आप हो जाएगा। तो 1 घंटे में 8 नल मिलके इतना काम करेंगे। अब मुझसे सवाल में कह रहे यदि सभी नल
यदि सभी टैंक नल एक साथ खोल दिए जाए तो 3 घंटे में टैंक भर जाता है। कहता है सारे नल अगर एक साथ खोल दे तो टंकी 3 घंटे में भर जाएगी। 3 घंटे में कितना पानी भरेगा? 36 यूनिट। 3 घंटे में 36 यूनिट पानी भरते हैं। भाई आठों नल मिलके 1 घंटे में इतना काम करते हैं तो 3 घंटे में कितना? 36 यूनिट काम कर देंगे, पूरी टंकी भर देंगे। ये है मेरे बच्चे यूनिटरी मेथड। अब कछु करना ही नहीं है तुमको, कैलकुलेशन है। 3 से काटा 12 आया, इसे सोल्व करेंगे। 3x -8 और माइनस माइनस प्लस x बराबर 12। ये इधर आएगा 4x, 12 और 8 20। समझ रहे हैं ना? -8 उधर जाएगा प्लस का होगा, तो x की वैल्यू कितना आएगा? 4 5 20। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आई 5। और x की वैल्यू अगर 5 है तो नल भरने वाले कितने हैं? 5 नल। और खाली करने वाले 8 में से 5 गया, 3 नल। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 3 नल खाली करने के हैं तो 5 नल नहीं भरने के। अब सवाल में यही पूछ रहा है तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 5 नल। ये तो है मेरे बच्चे यूनिटरी मेथड। पहले इसको समझो फिर आगे बताऊंगा। अब देखिए, अगर आप मिक्सचर एलिगेशन की समझ रखते हैं तो हमको ऐसे कार्रवाई करनी होगी कि बाबू ये बताइए, हर भरने वाला नल 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 3 यूनिट। और हर खाली करने वाला 1 घंटे में कितना पानी खाली करेगा? 1 यूनिट। अब मान लीजिए कि आठों के आठों नल अगर पानी भरने वाले हों तो कितना पानी भर जाएगा? 24 यूनिट। और आठों के आठों अगर खाली करने वाले हों तो कितना पानी खाली हो जाएगा? 8 यूनिट। आठों के आठों भरने वाले हों तो 24 यूनिट, आठों के आठों खाली करने वाले हों तो 8 यूनिट पानी खाली हो जाता है। जबकि सवाल में ये कह रहा है कि सारे नल मिल जाएं, सारे नल मिल जाएं तो 3 घंटे में टंकी भर जाती है। तो भैया 36 यूनिट पानी है, 3 घंटे में टंकी भर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहे होंगे? 12 यूनिट। तो 1 घंटे में 12 यूनिट पानी भर रहे हैं कुल मिला के। भाई 3 घंटे में पूरी टंकी भर रहे हैं, मतलब 36 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 12। अब सोल्व करिएगा तो 24 में से 12 गया मेरे बच्चे 12, और 12 में से माइनस करेंगे -8 तो ये आएगा 20। तो यहाँ रेशियो लेंगे तो 4 3 12, 4 5 20। मतलब पानी भरने वाले 5 नल हैं तो खाली करने वाले 3 नल हैं। बिल्कुल है, ठीक बोले। तो भैया टोटल नल कितने हुए? 5 और 3 8 यूनिट। जबकि एक्चुअल में कितने नल हैं? 8 नल। तो 8 यूनिट 8 नल हैं तो 1 यूनिट 1 नल आया, तो 3 यूनिट 3 नल बन गए, और 5 यूनिट 5 नल बन गए। दिस इज द मेथड ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। आपको जो उचित लगता है, शिवा भाई, विक्रांत भाई, अंश भसीन जी, अंश करोरी जी, विक्रांत भाई, वो आप तरीका आजमाइए। नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है भाई 12 नल के लगे हुए हैं, कुछ पानी भरने के कुछ खाली करने के। ईच वाटर टैप कैन फिल 6 आवर इन द टैंक इन 6 आवर। कहता है हर भरने वाला नल 6 घंटे में टंकी भर सकता है, जबकि हर खाली करने वाला नल 12 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। 6 और 12 का एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 12, तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12। बहुत सुंदर। कह रहा है अगर सारे टैप एक साथ खोल दिए जाए तो 4 घंटे में टंकी भर जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से कराऊंगा। तो भाई मान लेते हैं कि 12 नल के थे, हर नल का कितना पानी भर रहा है? 2 यूनिट पानी भर रहा है। हर खाली करने वाला 1 यूनिट खाली कर रहा है। मान लीजिए अगर सारे के सारे नल के, यानी 12 के 12 नल पानी भरने वाले होते तो 24 यूनिट पानी भर देते, और 12 के 12 खाली करने वाले होते तो 12 यूनिट पानी खाली कर देते। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? तो हुआ ये कि भैया, इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फुल इन 4 आवर्स। कहता सारे नल के अगर एक साथ खोल दे तो 12 को 4 से भाग दें तो यानी 3 यूनिट पानी भरेगा हर घंटे। कह रहा अगर सारे नल के एक साथ खोल दे तो 4 घंटे में टंकी भर जाती। तो 12 को 4 से भाग दिया, 3 आया, तो 24 में से 3 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आया? 21। और
3 में से माइनस करेंगे, -12 तो आया 15, 3 5 15, 3 7 21। इसका मतलब 5 यूनिट अगर भरने वाले हैं तो 7 यूनिट खाली करने वाले हैं। तो 5 और 7 कितने हुए? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 नल। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 1 नल। तो 7 यूनिट 7 नल, 5 यूनिट 5 नल, यानी 5 नल मेरे बच्चे भरने के होंगे तो 7 नल खाली करने के होंगे। उसने पूछा भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 5 नल। कितने नल मेरे बच्चे? 5। मिक्सर एलिगेशन से ही मैं सवाल करा रहा हूं, जिसको समझ ना आए वो इससे पहले वाला जो यहां पे यूनिटरी मेथड था उसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पे आइए। देखिए बाबू, सवाल में कहत बानी कि 8 टैप्स है, 8 नल के हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ पानी भरने के हैं तो कुछ पानी खाली करने के हैं। 8 नल लगे हुए। भरने वाला हर एक नल 8 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला 6 घंटे में खाली कर सकता है। इस पॉइंट पे आते हैं कि 8 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला 6 घंटे में खाली कर सकता है। 8 और 6 का एलसीएम 24 आया मेरे बच्चे, तो 8 तिया 24, 3 यूनिट, और 6 चौक 24, 4 यूनिट। अब भैया 8 नल हैं, कुछ भरने के हैं कुछ खाली करने के। हर भरने वाला 3 यूनिट भरेगा, खाली करने वाला 4 यूनिट खाली करेगा। अगर मेरे बच्चों आठों के आठों नल पानी भरने के होते तो 24 यूनिट भरा जाता, आठों के आठों खाली करने वाले होते तो 32 यूनिट पानी खाली किया जाता। ध्यान शब्दों का रहे कि खाली है तो माइनस, भर रहा है तो प्लस। और आठों नल मिलके क्या कार्रवाई बैठा दे रहे हैं जी? सवाल में आखिरी लाइन में कह रहा है इट विल टेक एग्जैक्टली 6 आवर्स फॉर द टैंक टू एम्प्टी। यहां गड़बड़ करेगा बच्चा लोग। क्या वो ये कह रहा है कि भाई कुल मिला के सारे नल के अगर खोल दिए जाए, इफ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन व्हेन द टैंक इज फुल, जब टंकी भरी और सारे नल के एक साथ खोल दिए गए, तो कहता जी 6 घंटे लगेंगे टंकी खाली होने में। यानी जब सारे नल के काम कर रहे हैं ना, तो 24 यूनिट पानी भरा नहीं जा रहा है, 24 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं सारे नल के मिलके। कितनी देर में भैया? 6 घंटे में। तो 6 घंटे में 24, तो 1 घंटे में 4 यूनिट खाली कर रहे हैं। खाली कर रहे हैं मतलब माइनस, गड़बड़ नहीं करना है बे। तो देखिए यार, 24 में से माइनस करेंगे, -4, बड़े में से छोटा घटाते हैं, 24 माइनस -4 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 28। और -4 में से माइनस करेंगे -32, तो +32 में से 4 गया मेरे बच्चे, ये आया 28। देखिए सारा खेल मिक्सर एलिगेशन में आपने सीखा होगा या सीखेंगे। तो रेशियो आया 1:1। यानी मेरे प्यारे बच्चों, एक नल भरने का है तो एक नल खाली करने का। तो टोटल नल एक और एक कितने हुए? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में 8 नल को। तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 4 नल। तो 1 यूनिट अगर 4 नल है तो इसका मतलब 4 नल भरने के हैं बाबू, और 4 नल तो खाली करने के होंगे ना। तो 4 नल मेरे प्यारे बच्चों खाली करने के, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पूछा भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 4। बहुत सारे बच्चे यहां गड़बड़ करेंगे, +4 लिख देंगे और गड़बड़ आ जाएगी। नहीं, आपको ये देखना कि 24 खाली कर रहे हैं कि 24 भर रहे हैं। अगर भर रहे हैं तो प्लस, जैसे इसे पीछे वाले में भर रहे थे तो मैंने यहां प्लस लिया था 12। खाली कर रहे होते तो यहां ये चीज में माइनस लेता। बस यही सेंस है जिसका आपको ध्यान देना है। आइए मेरे बच्चे, अब हम टाइप 8 पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर काम एकांतर रूप से होगा। एकांतर का मतलब अल्टरनेटिव रूप से होगा। कहानी ये है कि जो अल्टरनेटिव रूप से काम होता है, जो टाइम एंड वर्क वाला था और यहां वाला था, उसमें दिन रात का अंतर है। टाइम एंड वर्क वाला बहुत बेसिक था, अल्टरनेटिवली काम करना, यहां बहुत डिफिकल्ट है। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला एक बार पढ़िए। यहां से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप तब तक सवाल पढ़िए, मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूं। नाम सदा चलदा। आप सवाल पढ़ते रहें बाबू। कहता है जी, एक 100 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है। चिकना खंबा क्यों है वो कहानी समझ में आएगी। कह रहा है यदि वह पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता है,
फर्स्ट मिनट कह रहा है जी 6 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, तथा दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे उतर रहा है। दूसरे मिनट मेरे प्यारे बच्चों 4 मीटर नीचे उतर रहा है। कह रहा है पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ेगा, लेकिन दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे उतरेगा। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है 100 मीटर खंबे पर कितनी देर में चढ़ जाएगा। मेरे बाबू बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, गड़बड़ हो जाएगा तो सब कुछ हिलडुल जाएगी कहानियां। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि भाई एक बार ऊपर चढ़ना और फिर वापसी नीचे उतरना, ये दोनों काम हो जाएं, इसमें कितने मिनट लगेंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें मिनट लगेंगे 2, यानी एक साइकिल पूरा होने में 2 मिनट लगेंगे। और इस 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ जाएगा? सर पहले मिनट में ना, फर्स्ट मिनट में, पहले मिनट में भैया ये 6 मीटर चढ़ेगा, लेकिन दूसरे ही मिनट ये 4 मीटर फिसलेगा। तो कुल मिला के एक साइकिल में 6 चढ़ा 4 उतरा, तो बचा कितना? 2 ही मीटर चढ़ पाया। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों चक्कर कितने लगाने हैं? 100, मतलब 100 मीटर चढ़ना है। यहां से बड़ी बारीकी से समझदारी से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे बच्चों 100 मीटर उसे चढ़ना है। कितने मीटर चढ़ना है? 100 मीटर चढ़ना है। हाँ जी, अगर 100 मीटर चढ़ना है और एक साइकिल में 2 मीटर चढ़ता है, एक चक्कर में 2 मीटर चढ़ता है, 2 मिनट लेता है, तो कितने चक्कर लगवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो सवाल ये है कि सर हम चक्कर लगवा देते हैं इसमें 50, तो 50 दूनी 100, 100 मीटर चढ़ गया। बिल्कुल ठीक है, यानी 100 मिनट में 100 मीटर चढ़ गया। बिल्कुल ठीक आंसर है। गड़बड़ क्या है? सर एक बात समझाना, गड़बड़ ये कि जब 50वां चक्कर लगाया होगा तो 50वें चक्कर की शुरुआत किससे करी होगी? चढ़ने से। लेकिन 50वें चक्कर का अंत किससे किया? उतरने से। यानी 50वें चक्कर के आखिर में वो 4 मीटर नीचे फिसला। 50वें चक्कर के आखिर में वो 4 मीटर नीचे फिसला, फिर भी मेरे बाबू वो 100 मीटर चढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50वें चक्कर की शुरुआत में वो 104 मीटर चढ़ा होगा, तभी तो 4 फिसला और रह गया 100 मीटर। और हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ऊपर आके नीचे फिसले, हमें तो इस बात से मतलब है कि पहली बार इसके टॉप को टच कर दे, हमें वो समय लेना है। पहली बार मेरे प्यारे बच्चों हमें वो समय लेना है जो इसके टॉप को टच कर दे। मेरी बात को फिर से समझना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई 50 चक्कर लगवाते हैं तो 50 चक्कर में 100 मिनट, 100 मीटर चढ़ गया, तो 50वें चक्कर की शुरुआत हुई होगी 6 मीटर चढ़ने की, और फिर एंड हुआ होगा 4 मीटर फिसल की, और 4 मीटर फिसलने के बावजूद भी 100 मीटर रह गया। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि वो पहले 104 यहां तक चढ़ चुका होगा पहले चक्कर में, बस 50वें चक्कर की शुरुआत में 104 चढ़ गया, अब 4 फिसला तो 100। और हमें यह बताना है कि पहली बार 100 मीटर कब चढ़ा। इसका मतलब यहां 50 चक्कर आपने गलत लगाए हैं, काटा लगाओ। अब आते हैं आगे, फिर कितने चक्कर लगवाए? 50 नहीं 49 चक्कर लगवा देते हैं। तो 49 चक्कर में 2 मिनट के हिसाब से 98 मिनट लगेंगे, और कितने मीटर चढ़ जाएगा? 98 मीटर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 49 मीटर ठीक लगा है या गलत है? तो आपका जवाब होगा गलत है। क्यों गलत है सर? इसलिए गलत है क्योंकि 49वें चक्कर की शुरुआत 6 मीटर चढ़ने से हुई है और एंड 4 मीटर फिसलने से हुआ है, और फिसलने के बाद बचा है 98। तो 4 मीटर फिसलने के बाद 98 बचा है, तो इसका मतलब पहले वो 102 चढ़ चुका था, यहां पे 102 चढ़ चुका था, 4 फिसला, 98 बचा। और हमें तो यही बताना है कि पहली बार कब चढ़ा। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। बिल्कुल गलत है भाई। अब और चक्कर काटो। तो सर ऐसे भी कितने चक्कर काटते रहे? मेरे बच्चे एक रामबाण इलाज बता रहा हूं, इतने चक्कर लेना कि जो रिजल्ट आए ना आपका, उसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, उसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, वो हर हाल में इस माइनस वाली एफिशिएंसी से बड़ा है, माइनस वाली एफिशिएंसी से बड़ा है, तभी वो ठीक है, अदरवाइज गलत होंगे। जैसे अगर मैं यहां 48 चक्कर लगाऊंगा तो 48 दूनी 96 मीटर, तो 96 और 100 का डिफरेंस कितना है? 4। तो 4 क्या इस 4 से बड़ा है? नहीं, तो यानी ये चक्कर भी आप गलत लगा रहे हैं।
तो क्या करें सर? तो अब आपको ये करना चाहिए कि 48 नहीं 47 चक्कर लगाओ। तो मेरे बच्चे 47 चक्कर लगाएंगे, तो 47 चक्कर में मेरे भाई 94 मिनट हुई, और 94 मिनट में कितने मीटर चढ़ जाएगा? 94 मीटर चढ़ जाएगा। 94 मिनट में 94 मीटर चढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब बारी आएगी किसकी? 95 मतलब 48वें चक्कर की। तो 48वें चक्कर की शुरुआत किससे होगी? चढ़ने से। तो पहली बार जब पहले मिनट तो चढ़ता है ना, तो 48वें चक्कर की शुरुआत में चढ़ेगा, तो 1 मिनट में कितना चढ़ लेगा? तो आपका जवाब होगा 6 मीटर। तो कितना चढ़ जाएगा? 94 और 6 100। तो कितना समय लगा? 94 और 1 95 मिनट। टाइम एंड वर्क में ये कहानी नहीं होती थी। टाइम एंड वर्क की इस टाइप में, पाइप एंड सिस्टम वाली टाइप में कहानी है, क्योंकि यहाँ माइनस में एफिशिएंसी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये रखना कि जब जब माइनस की एफिशिएंसी आए तो डिफरेंस इनके बीच में इतना बड़ा आना चाहिए कि वो इस माइनस वाली एफिशिएंसी से ग्रेटर हो। अगर ऐसा है तब तो आंसर ठीक है, नहीं तो गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों 95 मिनट आपका करेक्ट और एब्सोल्यूट राइट आंसर है। 95 मिनट इज योर राइट आंसर। आइए भाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक बंदर है, वो गुलाटियां मार रहा है किसी खंबे पे। खंबा है चिकना। खंबे की जो हाइट है मेरे प्यारे बच्चों वो है 60 मीटर। खंबे की हाइट मेरे प्यारे बच्चों 60 मीटर है। सवाल में कह रहा है कि पहले ही मिनट वो 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, और दूसरे मिनट वो 4 मीटर नीचे आ जाता है। दूसरे मिनट वो 4 मीटर नीचे आ जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बार चढ़ने और उतरने दोनों की बारी आ जाए तो इसमें कितना समय लगेगा? तो आपका जवाब होगा 2 मिनट। तो एक साइकिल में दोनों की बारी आ जाए, इसमें कितना समय लगेगा? 2 मिनट। और भैया ये 4 मीटर फिसलेगा और 5 चढ़ेगा, तो पहले मिनट तो ये 5 चढ़ा, दूसरे मिनट ये 4 फिसला, तो अल्टीमेटली एक साइकिल में दोनों की बारी आ गई, तो कितना समय लगा? तो आंसर हो मेरे बच्चे 1 मिनट। मतलब 1 मीटर चढ़ा। चढ़ना कितना है बाबू? 100। 100 या 60? 60 मीटर। तो मेरे बच्चे ध्यान ये रखना कि चक्कर आपने इतने लगवाने हैं कि जो डिफरेंस आए वो इस -4 से बड़ा है। तो सर 56 लगाऊंगा तो 56 चक्कर में 56 गलत आ जाएगा, डिफरेंस 55 लेने होंगे। तो 55 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 55 दूनी 110। तो मेरे प्यारे बच्चों 110 मिनट में कितना चढ़ लेगा वो? 55 मीटर। 110 मिनट में 55 मीटर चढ़ लेगा। हाँ जी, 110 मिनट में मेरे पे नन्हे मुन्ने बच्चों 55 मीटर चढ़ लेगा। 55 चक्कर पूरे, अब आएगी 56वें चक्कर की शुरुआत। तो 56वें चक्कर की शुरुआत में चढ़ेगा ऊपर कितना? तो 1 मिनट लेगा और 5 मीटर चढ़ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो 55 5 60 मीटर चढ़ गया, और समय कितना लगा? 110 और 111 मिनट। यानी 111 मिनट का समय लगेगा, और इसमें वही सब हो जाएगा जो चाहिए। तो ऑप्शन बी मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब आप कहेंगे सर ये बंदर का क्यों करा रहे हो पाइप एंड सिस्टम में? इसलिए कि बंदर फिसल रहा है, तो इसका मतलब है कि एक टंकी, एक नल पानी भरेगा और एक पानी खाली करेगा। अब आपके सामने नजर पेश किया गया है, सवाल पढ़ें और करें आराम से। हर सवाल में 15-20 सेकंड लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक होज में ABC 3 पाइप लगे हुए।
ए बी और सी 3 पाइप लगे हुए, ए और बी टंकी को अलग अलग 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं, तथा पाइप सी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है, 15 मिनट में खाली कर सकता है। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 20 30 15 कैल्शियम लेंगे, क्या आएगा 60, 20 30 60, 30 दूनी 60, 15 चौकू 60। अब सवाल में कह रहा है यदि ए बी तथा सी को एक के बाद एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, मतलब पहले 1 मिनट ए, मतलब पहले मिनट ए आएगा बाबू, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा, तो ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा और ये 4 खाली करेगा। तो एक चक्कर में मेरे प्यारे बच्चों सबकी बारी आ जाए तो कितने मिनट लगते हैं, 1 2 3 मिनट। एक साइकिल में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 3 मिनट लगेंगे, और 3 मिनट में कितना काम हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 1 में। भाई 3 2 5 भरेंगे, 4 खाली, यानी एक चक्कर में 1 यूनिट पानी भरा जाएगा, जबकि भरना कितना है 60। अब मुझे ये बताइए कितने चक्कर लगाएं, तो भैया इतने लगाना कि जो डिफरेंस है वो माइनस वाले से यानी 4 से बड़ा आ जाए, तो 55 चक्कर लगेंगे, क्योंकि 56 कर दूंगा तो डिफरेंस 4 आ जाएगा, मुझे 4 से बड़ा चाहिए तो 55 लगेंगे, तो 55 तिये 165, तो 165 मिनट में मेरे बच्चे 55 यूनिट काम हो गया। अब बारी किसकी है, 56वें चक्कर की, उस 56वें चक्कर की शुरुआत किससे होगी, ए से, तो ये 1 मिनट में कितना काम कर देगा, 3 यूनिट। अब बारी किसकी आएगी, बी की, ये 1 मिनट में कितना काम कर देगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 यूनिट। 55 और 3 58 और 2 60, तो आंसर आया मेरे बच्चे 60, और टाइम है 165 66 67, यानी 167 मिनट में आपकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। 167 मिनट में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हमारा काम खत्म हो जाए। क्या आप समझे या नहीं, हाँ या ना, पक्का। आइए नेक्स्ट। आइए बाबू, देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है नल ए और बी टंकी को 10 और 22 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये 10 घंटे में भर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 20 घंटे में भर सकता है, जबकि नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। 10 20 और 12 कैल्शियम क्या है जी, 60, 10 चिंग 60, 20 तिये 60, 12 पंजे 60। तो अब सवाल में कह रहा है कि भैया ए बी और सी की बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो पहले घंटे ए खोलेगा, फिर बी, फिर सी। ए 6 यूनिट पानी भरेगा, ये 3 यूनिट पानी भरेगा और ये 5 यूनिट खाली करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक साइकिल में 3 घंटे लगेंगे, आपने कहा जी ओके, और काम कितना होगा, 6 3 9 भरेगा, 5 खाली करेगा, तो 4 यूनिट। करना कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 60। कितने चक्कर लगवाएं, तो भैया इतने लगवाना कि डिफरेंस माइनस से बढ़ा, यानी 5 से बढ़ा, तो भैया 12 चौक 48, 13 चौक 52, 14 चौक 56, तो 14 चक्कर लगाएंगे तो 4 आएगा, 13 लगाते हैं, 13 3 39, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 39 घंटे में 52 यूनिट काम होगा। अब बारी किसकी आएगी जी, 13 चक्कर पूरे होने के बाद 14वें चक्कर की शुरुआत, वो 1 घंटे में क्या होगा, 6 यूनिट। 58 काम हो गया, 40 घंटे हो गए। अब बारी किसकी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, काम बाकी है 2 यूनिट। अब भाई 14वें चक्कर में ए की बारी आ गई, अब बी की बारी आएगी, तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3, मुझे कराना है 2 काम, तो कितने घंटे लगेंगे, 2 बटे 3 घंटे।
तो समय कितना लगा, 39 और एक 40, सही 2 बटे 3 घंटे। यानी मेरे प्यारे बच्चों 40 सही 2 बटे 3 घंटे में आपका पूरा काम खत्म। 40 सही 2 बटे 3 घंटे में आपका पूरा काम मेरे बच्चे खत्म। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 3 पाइप्स ए बी एंड सी आर अटैच टू ए सिस्टम। कहता है एक होज में 3 पाइप लगे हुए हैं, ए बी और सी। ए और बी पानी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी 60 घंटे में खाली करता है। सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है ए बी और सी 3 लोग हैं या 3 पाइप हैं। ये मेरे भाई 20 घंटे और 30 घंटे में टंकी भर सकते हैं। 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी जो है वो 60 घंटे में खाली कर सकता है। तो 20 30 60 कैल्शियम मेरे प्यारे बच्चों आया 60। 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। हाँ जी। अब आइए, अब सवाल में कह रहा है पाइप ए तथा सी को एक साथ पहले घंटे के लिए खोला जाता है। पहले घंटे के लिए मेरे बच्चे ए और सी दोनों को एक साथ खोला जाता है, तथा बी और सी को दूसरे घंटे के लिए खोला जाता है। फिर बी और सी को खोला जाता है, तथा फिर दोबारा ए तथा सी को एक साथ तीसरे घंटे के लिए खोला जाता है, और इसी क्रम काम में काम होता है, मतलब इसी प्रकार से काम होता है। ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की 1 है, तो 3 में से 1 गया, 2 आई। बी की 2 है, सी की 1 है, घटाएंगे तो 1। तो पहले घंटे ये काम होगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे घंटे ये काम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर एक साइकिल में 2 घंटे रिक्वायर्ड है, और काम कितना होगा, 2 यहां हो रहा है, 1 यहां, यानी 3 यूनिट काम होगा। काम करना कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 60। अब आपने एक चीज यहां नोटिस की कि कोई माइनस में एफिशिएंसी है ही नहीं। भाई बी प्लस सी भी मेरा प्लस आया मेरे बच्चे, और ए प्लस सी भी मेरा प्लस आया। अगर दोनों ही वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों मेरी प्लस है, तो फिर कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर दोनों ही वैल्यू प्लस है, तो फिर मुझे एक ही काम करना चाहिए कि इसमें कितने चक्कर लगाएं कि 60 आ जाए। यहां वो माइनस वाला सीन ही नहीं है, तो कम वाला दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा 20 चक्कर लगाते हैं। तो यानी 20 दूनी 40 घंटे में कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 60 घंटे। तो आंसर आएगा 40 घंटे, ऑप्शन सी मेरा डर। A cistern is provided with 2 pipes A and B can fill in 20 मिनट एंड 30 मिनट। ठीक है जी। कहता है ए 20 मिनट में भर सकता है मेरे बच्चे, जबकि बी 30 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम लेंगे, आया 60। 20 30 60, 30 दूनी 60। हाँ जी। कहता है ए और बी दोनों को एक साथ खोला गया, पहले घंटे ए दूसरे घंटे बी। तो ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा। तो एक बार दोनों को ओपन किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो एक साइकिल में कितने घंटे लगते हैं, 1 और 1 2 घंटे। और इस 2 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों कितना काम होगा, 3 भरेगा, 2 खाली करेगा, तो 1 यूनिट पानी भरेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब काम कितना करना है साहब, 60 यूनिट। अब हमें कुल मिला के ध्यान देना है कि इतने चक्कर लगवाना के जो डिफरेंस है वो 2 से बड़ा है। तो कितने चक्कर लगवाएं सर, 58 से तो नहीं बनेगी बात, 57 चक्कर लगाने होंगे। 2 7 14, 2 5 10 11, यानी 114 मिनट है, माफ करना यहाँ ये मिनट था क्योंकि ऊपर मिनट था। तो 114 मिनट में मेरे बच्चे 57 मीटर काम हो जाएगा। अब बारी आएगी 58वें चक्कर की शुरुआत की, और उसमें एक मिनट में कितना काम कर देगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 यूनिट। तो 57 और 3 60 काम हो जाएगा। समय लगेगा 114 और 115, यानी 115 मिनट का समय लगेगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, और आपका काम खत्म। 115 मिनट में आपका काम खत्म हो जाएगा।
कह रहा है जी पाइप ए 4 घंटे में बाई बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। देखना यार, ए 4 घंटे में भर सकता है जबकि बी 6 घंटे में भर सकता है। दोनों ही भर रहे हैं तो 4 6 कैल्शियम 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। कह रहा अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, पहले घंटे ए काम करेगा, दूसरे घंटे बी काम करेगा। ये हो गया टाइम एंड वर्क वाली कहानी। भाई ये 3 यूनिट भरेगा, ये 2 यूनिट भरेगा, तो दोनों मिल जाए तो एक चक्कर में कितना टाइम लेंगे? एक साइकिल में 2 घंटे लगाएंगे और कितना काम कर देंगे? 5 यूनिट पानी भर देंगे। 3 और 2 5। अब हमें भरना कितना है भैया? 12 यूनिट। कितने चक्कर लगवाए भैया 12 यूनिट भरने के लिए? तो यहां माइनस का सीन ही नहीं है, तो मैक्सिमम लगा लो, 2 चक्कर लगा सकते हैं। तो 4 घंटे में मेरे बच्चों 10 यूनिट पानी भरा गया। अब बारी किसकी है? अगले चक्कर की, तीसरे चक्कर की। शुरुआत कौन करेगा? ए। तो पानी कितना भरना है? 2 यूनिट। और ए 1 घंटे में कितना भर सकता है? 3। तो 2 यूनिट भरने में 2 बटे 3 घंटे। तो समय लगेगा मेरे बच्चे 4 सही 2 बटे 3 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो आपने बस ये देखना है कि वो चक्कर वाली कहानी तभी सोचनी है जब माइनस में कोई एफिशिएंसी हो। अगर सारी एफिशिएंसी प्लस में तो फिर झगड़ा ही नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 9वीं टाइप जो है ये वही है जहां M1 H1 D1 वाली कहानियां थी कि भाई ये ग्रुप इस तरीके से काम करता है। जल्दी जल्दी से करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझिए। सवाल में कह रहा है 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली करते हैं। कह रहा है जी 12 पंप डेली 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली करते हैं। क्या काम कर रहे हैं? लेट से W यूनिट काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं तो बताइए कितने पंप, लेट से P पंप डेली 9 घंटे काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली करेंगे, यानी उसी काम को 12 दिन में करेंगे। कैलकुलेशन करनी मेरे बच्चे, 12 से 12 कटा, W से W कटा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो P की वैल्यू आएगी 10। यानी 10 पंप मेरे बच्चे जिस दिन आप चला देंगे 9 घंटे के लिए, तो 12 दिन में आपकी कार्रवाई पूरी कर देंगे। आइए जी आगे। आइए भाई, समान क्षमता के 9 नल, कहता जी 9 पाइप लगा रखे हैं, एक टंकी को 20 मिनट में भर देते। मान लेते हैं W काम कर रहे हैं। एक समान क्षमता के कितने नल? मान लेते P नल उसी टंकी को 15 मिनट में भर लेंगे। 5 तिये 15, 5 चौक 20, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो इसका मतलब 12 नल ये कार्रवाई कर लेंगे। आइए मेरे प्यारे, जो लास्ट टाइप है और इस टाइप में हम मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे जहां विविध प्रकार की चीजें होंगी और उनको हम समझने की कोशिश करें। आइए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं एक लड़का एक लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। कहता है जो लड़का है वो हर 3 मिनट में कितने लीटर पानी डालता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 लीटर। तो 1 मिनट में कितना पानी डाल देगा? 4/3 लीटर। यानी 4/3 लीटर पानी हर मिनट में लड़का भरेगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लड़की की बात करें तो 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालते हैं। लड़की जो है 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है, तो 1 मिनट में कितना पानी डाल देंगे मेरे बच्चे? 3/4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि लड़की हर मिनट इतना पानी डालती है जबकि लड़का हर मिनट इतना पानी डालता है। तो लड़का और लड़की मिल जाए तो दोनों 1 मिनट में क्या काम कर देंगे? तो लड़का भर देगा 4/3 लीटर पानी, जबकि लड़की भर देगी 3/4 लीटर पानी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 3 चौक 12, बिल्कुल ठीक है 3 चौक 12, तो भैया 3 चौक 12, 4 चौक 16 आया, 4 ती 12, 3 ती 9, तो इसका मतलब 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी भरेंगे। 25/12 लीटर पानी हर मिनट ये लोग भरेंगे।
पर मिनट दोनों मिलके पानी भरेंगे। 25/12 लीटर पानी मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिलके हर मिनट में भरेंगे। तो हमसे सवाल में कह रहा है भाई 100 लीटर पानी कितनी देर में भरा जाएगा। तो मेरे बेटे 100 लीटर पानी भरना है, 1 मिनट में 25/12 लीटर भरते हैं तो कितना समय लगेगा? 25 × 100, 12 को 4 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 48 मीटर, 48 मिनट माफ कीजिए, यानी 48 मिनट में ये वो सारा काम कर देंगे जो आपको करवाना है। तो ये मिसलेनियस टाइप है मेरे बच्चे, इसमें कुछ नया नहीं। आइए नेक्स्ट पे। देखिए बाबू, सवाल में का कहत बानी, टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। कहता है नल ए और बी किसी टंकी को, नल ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। 20-30 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 60, तो 20 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 3, 30 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 2। बहुत सुंदर। कहता है जी दोनों पाइप एक साथ खोले गए टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, बट व्हेन द टैंक इज, माफ करना, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। कहता है जी दोनों नल एक साथ खोले गए और जब टैंक का 1/3 भाग भर गया था, तो शुरुआत में मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। और कब तक काम किया था? जब टैंक का 1/3 पार्ट भर गया। तो 1/3 का मतलब 60 मिनट, 60 यूनिट पानी था तो 1/3 मतलब 20 यूनिट। तो 20 यूनिट पानी तो भरा है अकेले ए और बी ने। कहता है अब इसके अंदर एक लीकेज डेवलप हो गया, तो ए और बी तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो लीकेज जो है वो पानी निकाल रहा है, उसका नाम हमने रख दिया सी। और सवाल में ये कह रहा है कि इस लीकेज के कारण, इस लीकेज के कारण मेरे बाबू, इस लीकेज के कारण थ्रू विच 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई बाई बोथ द पाइप्स, 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई बाई बोथ द पाइप्स लीक आउट। कहता है दोनों पाइपें मिलके जितना पानी भरती हैं उसका 1/3 पानी मेरे प्यारे बच्चों लीक आउट हो जाता है। मतलब ए और बी दोनों नल मिलके जो पानी भरेंगे, तो ए और बी मिलके दोनों कितना पानी भरेंगे? 3 और 2 5, 5 यूनिट पानी भरेंगे। कहता है लेकिन जो सी है वो इन दोनों द्वारा मिलके भरे गए पानी का 1/3 पानी खाली कर लेता है, यानी 5/3 पानी मेरे प्यारे बच्चों खाली कर देता है। आपने कहा जी ठीक है। तो इन्होंने भरा, इसने खाली किया, तो कुल मिला के इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? तो 3 5 15, 15 में से 5 गया 10/3। एलसीएम लोगे, भाग दोगे, सोल्व करोगे, 10/3 आंसर है। यानी तीनों मिल जाए तो 10/3 यूनिट पानी हर घंटे भर रहे हैं। और सवाल ने कहा था कि भाई 1/3 पानी जब भर गया उसके बाद लीक डेवलप हुआ, तो 60 में से 20 पानी भर जा चुका, तो बचा कितना है? 40 यूनिट पानी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब बाबू एक तो बात बताइएगा हमको कि 20 यूनिट पानी ए और बी पूरी एफिशिएंसी से 3 और 2 5 से भरेंगे तो कितना समय लगेगा? 4 घंटे। बहुत बढ़िया। और भैया ए बी और सी तीनों हो गए तो इनकी एफिशिएंसी 10/3 है, तो ये कितना समय लेंगे? 10 चौक 40, 4 3 12, तो 12 घंटे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 12 घंटे का समय लगेगा यहां और 4 घंटे का समय लगेगा यहां, तो टोटल समय कितना लग गया? 16 घंटे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 16 घंटे का समय लगेगा और ये काम तुरती फुर्ती में सेट हो जाएगा, यानी विद इन 16 आवर पूरी टंकी भर जाएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है इन ए टैंक 4 टाइप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी आर फिटेड। मेरे प्यारे बच्चों कुछ कुछ शब्दों पे खास घूमिएगा। इक्वल एफिशिएंसी के पे आना कि भाई 4 नल हैं, चारों के चारों नल इक्वल एफिशिएंसी के, इक्वल एफिशिएंसी के हैं, इक्वल हाइट इंटरवल पे लगे हुए हैं, समान कार्यक्षमता वाले 4 नल समान ऊंचाई दूरी पर मेरे बच्चे लगे हुए हैं। यानी मोटी बात अगर समझाऊं तो आप ये समझिएगा कि
ये मेरे प्यारे बच्चों कोई टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है। कहता है जी इसमें 4 नल लगे हुए हैं, चारों इक्वल एफिशिएंसी के लगे हुए हैं। जो पहला नल है, द फर्स्ट पाइप इज एट द बेस ऑफ द टैंक, कहता है वो टंकी के बेस पे लगा हुआ है। और जो चौथा पाइप है वो 3/4 ऑफ द हाइट ऑफ द टैंक। कहता है टंकी की हाइट अगर मतलब टंकी की हाइट का 3/4 हाइट पे, यानी टंकी की हाइट अगर 4 है तो 3 हाइट पे लगा हुआ है। यानी अगर ये टंकी 4 मीटर लंबी है तो 3 मीटर लंबाई पे चौथा नल का लगा हुआ है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नल का यहां होगा, पहला नल का यहां लगेगा बेस पे, दूसरा 3/4 हाइट पे यानी यहां लगेगा। सवाल ने कहा कि भाई पहला नल का बेस में और चौथा नल का टोटल हाइट के 3/4 हाइट, यानी 4 मीटर है तो 3 मीटर हाइट पे, और बाकी नल के बराबर हाइट इंटरवल पे, जैसे एक यहां लगा दिया, एक मेरे प्यारे बच्चों यहां लगा दिया। ऐसे 4 नल के इसमें सेट होंगे। बहुत बढ़िया जी। अब 4 नल के सेट होंगे तो आप ये समझिए कि हाँ, इस पूरे टंकी के पानी को, इतना पानी है तो इसमें 4 इक्वल हाइट पे सेट हो रखे हैं, तो 4 बराबर टुकड़ों में हमने बांट दिया, 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। बहुत सुंदर। अब आगे कह रहा है देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम द होल टैंक विल बी एम्प्टी इफ द फर्स्ट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। कहता है पहला जो पाइप है वो टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहला जो पाइप है वो टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर पहला पाइप टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम टंकी की कुछ भी कैपेसिटी मान लेते हैं ऐसी जो 12 से भाग हो जाए, 12, 24, 36, 48 कुछ भी, तो मैं 12 ही यूनिट मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि पूरी टंकी में 12 यूनिट पानी है, तो 12 घंटे में 12 खाली करेगा तो 1 घंटे में 1 यूनिट। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसकी एफिशिएंसी -1 है, इसकी भी 1, -1 मतलब खाली कर रहे हैं तो -1, यानी हर घंटे ही इतना पानी खाली कर सकता है हर एक नल का। हर एक की एफिशिएंसी सेम इसलिए क्योंकि सवाल ने दे रखा है इक्वल एफिशिएंसी, समान कार्य क्षमता। अब हमने माना कि टंकी में 12 यूनिट पानी है, तो 12 को यहां 4 टुकड़ों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4 में। तो हर एक टुकड़े में समझो 3 लीटर पानी आया, यहां पे भी 3 लीटर है, यहां पे भी 3 लीटर है, यहां पे भी 3 लीटर है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट, हम ये बात समझ गए। अब मेरे बच्चे मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे ही ये पहला 3 लीटर खाली करेंगे, तो इस पहले 3 लीटर को खाली करने में कितने लोग काम करेंगे? ये, यानी चारों नल के काम कर रहे होंगे। और मेरे बच्चे चारों नल के मिल जाते हैं 1 घंटे में कितना खाली करते हैं? 4 यूनिट, तो 3 लीटर खाली करने में इतना। जैसे ही ये 3 लीटर पानी खाली होगा, ये नल का ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि अब इससे नीचे पानी चला गया। आपने कहा जी ठीक है, और अगर इससे नीचे पानी चला गया मेरे भाई, तो ये नल का बंद हो गया। अब सर इस 3 लीटर को कितने नल खाली करेंगे? 3 लीटर को खाली करेंगे 1, 2, 3, तो तीनों नल की एफिशिएंसी 1 है, तो 3 नल कितनी? जैसे ये पानी खत्म होगा भाई, ये नल का उड़ जाएगा। बहुत सुंदर। अब जैसे ये वाला 3 लीटर भरना होगा, तो ये 3 लीटर कितने कितने खाली कर रहे होंगे? 1 और 1, 2 नल के। जैसे ये पानी खत्म, तो ये नल का अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी इस नलके से नीचे चला जाएगा। और जो मेरे बच्चे आखिरी वाला 3 लीटर खाली होगा, इसे कितने नल खाली कर रहे होंगे? तो सर एक ही नल खाली कर रहा होगा, तो 1 घंटे में 1 करेगा, तो 3 यूनिट इतनी देर। तो कह रहा जी कितना समय लगेगा? तो मेरे बच्चे एलसीएम ले लेते हैं, 4 तिय 12, तो देखिए 4 तिय 12, 3 तिय 9, 3 चौक 12, 4 तिय 12, 2 छिक 12, 6 तिय 18, 12 तिय 36। देखिए 18, 12, 30, 30 और 36, 66, 66 और 9, 75। तो आंसर आया 75/12। 3 चौक 12, 3 25, 75, यानी 6 सही 1/4 घंटे। 6 सही 1/4 घंटे, 6 से 1/4 घंटे मतलब 6 घंटे 15 मिनट। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर आएगा। 6 घंटे 15 मिनट मेरा राइट आंसर होगा। कहता है टैप ड्रिप्स एट ए रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड। कहता है कि नल से एक बूंद प्रति सेकंड की दर से गिरती है। 600 बूंदें मिलकर 100 मिलीलीटर बनाती हैं, तो 300 दिन में कितने लीटर पानी बेकार गया?
देखिए यार, प्रति सेकंड एक बूंद गिरती है, तो कहता है 300 दिन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ 300 दिन में कितने घंटे हो गए? तो आप कहेंगे सर एक दिन में 24 घंटे, तो 300 दिन में 300 गुना 24 घंटे, यानी 300 गुना 24 घंटे हुए एक साल में। बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं सर? 3600। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल में इतने सेकंड हो गए, पूरे साल में इतने सेकंड हो गए। तो एक सेकंड में एक बूंद गिरती है, तो इतने सेकंड में इतनी बूंदें गिरेगी। सवाल में कह रहा है 600 बूंदें मिलाकर 100 मिलीलीटर पानी बनाती। 600 बूंदें मिलाकर 100 मिलीलीटर पानी बनाती। तो 600 बूंदों से 600 बूंदें मिलकर 100 मिलीलीटर पानी बनाएगी भाई। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो एक बूंद कितना पानी बनाएंगे? यानी 6 बूंद मिलके 1 मिलीलीटर पानी बनाएंगे। आपने कहा ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6 बूंद से अगर 1 मिलीलीटर पानी बनता है, तो इतनी बूंदों से कितना पानी बनेगा? आप कहेंगे ये लो ना जी, भाग दे दिया, यानी 300 गुना 24 गुना 600, इतना मिलीलीटर पानी बनेगा भाई। 600 बूंद से 100 मिलीलीटर पानी, तो 6 बूंद से 1 मिलीलीटर, तो इतनी बूंद से कितना? तो 6 बूंद से इतना, तो इतनी बूंद से इतना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी टोटल पानी की कैपेसिटी आई। आपने कहा जी ठीक है। अब आंसर चाहिए लीटर में। अब भाई हमें चाहिए लीटर में, तो लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग दो, क्योंकि 1000 ml से 1 लीटर बनता है। तो 1000 से भाग देंगे भैया, तो 3 जीरो हैं, तो 2 जीरो यहां गई, 2 जीरो, गलत कर, 1 जीरो यहां गई। तो यानी मेरे आंसर के आखिर में 1 जीरो आएगी। और यूनिट डिजिट पकड़े तो 6 चौक 24, 4 आया, 4 3 12, 2 आया। तो आंसर के आखिरी दो अंक 2 शून्य होने चाहिए। 2 शून्य मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। सवाल में कह रहा भैया एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। कहते हैं टंकी का 3/4 पार्ट तेल से भरा हुआ है। कहता है 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है। 2/3 भाग भरा रहता है। हमें कुल मिला के एक ही चीज करनी चाहिए कि ऐसे में टंकी की कैपेसिटी 4 और 3 का एलसीएम मान लेना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 12 यूनिट। हम टैंक की कैपेसिटी 12 यूनिट मान लेते हैं। तो 12 का 3/4 क्या बना जी? तो 12 गुना 3/4 करेंगे, तो 4 3 12, 3 3 9। तो इसका मतलब 9 यूनिट पानी टंकी में पहले से भरा था। और 12 का 2/3 करेंगे मेरे बच्चे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो 8 यूनिट पानी मेरे प्यारे बच्चों रह गया। भाई शुरुआत में 9 यूनिट पानी था, अब 8 यूनिट रह गया, तो कितने यूनिट पानी खाली हो गया? 1 यूनिट पानी। जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया 60 लीटर तेल निकाला है, तो 1 यूनिट 60 लीटर है, तो 12 यूनिट कितना? 12 गुना 60, 12 6 72, 720 लीटर। एक के नियम का सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें। यानी 720 लीटर होगी मेरे बच्चे टैंक की कैपेसिटी। 25 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो टंकी में पानी का स्तर कितना कम हो जाएगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल अगर कोई आता है तो ये समझिएगा, ये मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है। और आप टाइम एंड वर्क का है, पाइप एंड सिस्टम का ऐसा क्वेश्चन मत समझिएगा, ठीक है? ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन ना, उसका मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से हल होगा। बाकी मैं समझा देता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, अभी हल्का सा समझा देता हूं जिसको पल्ले पड़ जाए। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है, वो बेसिकली 1 लीटर के बराबर होता है। यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। और 1000 मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। बस ये ध्यान रखना, 1 क्यूबिक लीटर
जो वॉल्यूम होता है उसमें 1000 लीटर पानी आता है और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी आता है। कहता है 25 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका मतलब रेडियस जो होगी उसकी बेलन की वो आएगी 25/2। ये वही समझेगा जिसने मेंसुरेशन 3D पढ़ी हुई है। कहता है 11 लीटर पानी निकाल लिया गया तो पानी का स्तर में कितना कम हुआ। तो मेरे बच्चे बेलन का वॉल्यूम होता है पाई 22/7 आर स्क्र। आर है 25/2, तो 25/2 गुना 25/2 इंटू एच। एच हमें निकालना है कितना होगा, और जो वॉल्यूम है वो 11 लीटर है, तो 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 11 लीटर में 11,000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। सोल्व करेंगे, यहां से एच की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है जी, पल्ले पड़ जाए बहुत अच्छा, नहीं पड़े तो मार देना गोली इसकी। आइए नेक्स्ट। ये भी मेरे बच्चे मेंसुरेशन 3D पे ही आता है। पूल को तेजी से खाली करने वाला पाइप निम्न में से कौन सा होगा। मेरे बच्चे जिस पाइप का डायमीटर बड़ा होगा उसका वॉल्यूम उतना बड़ा होगा। जैसे यहां कह रहा है कि 1 पाइप ऑफ डायमीटर 60 मीटर, 2 पाइप ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, 3 पाइप ऑफ डायमीटर, ये यहां गड़बड़ है, थोड़ी सी करेक्शन करिएगा, यहां भी सीएम कर लीजिएगा 60 सेंटीमीटर, ताकि वो रेफरेंस सेम आ जाए। तो एक बार पढ़िए और करिए इसे। देखिए भाई, ये मैंने 60 सेंटीमीटर इसलिए लिया कि ताकि सारी चीजें एक जैसी बात कर रही हो और वहां से फिर छांटे। मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब कहानी ये है कि मैं रेडियस छोटी ले लूं बड़ी ले लूं, पाई हर एक में सेम रहना और एच सभी में सेम रहना, क्योंकि पाइप वही है। मेन खेल किस पे है, उस पाइप के मुंह पे, मुंह पे मतलब उसके फेस पे, उसके डायमीटर पे। तो यहां अगर डायमीटर 60 है तो नेचुरल रेडियस कितनी होगी 30। यहां मेरे बच्चे डायमीटर 30 है तो रेडियस होगी 15। यहां डायमीटर 20 है तो रेडियस होगी 10। तो ऐसे केसेज में है मेंसुरेशन 3D का, आपने इनका वर्क करना है। 30 का वर्क क्या है 900। यहां 2 पाइप है तो 15 का वर्क 225 जमा 15 का वर्क। यहां 10 सेंटीमीटर रेडियस है और 3 पाइप है तो 10 का वर्ग जमा 10 का वर्ग जमा 10 का। जिसकी वैल्यू बड़ी आए इन तीनों में वो आंसर सही है। तो आप देखेंगे ये 450 आया, ये 300 आया, तो बड़ी वैल्यू इसकी है, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट। देखिए मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है कि एक पाइप है, मतलब इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स whose diameter are this. When the largest alone fill it in 61 minutes, the amount of water flowing आइए मेरे भाई मेन चीज पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। कहता है इसका जितना व्यास होगा ना, जो इसका डायमीटर होगा, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में इसे पानी बहेगा। पाइप से बहने वाले प्रत्येक, यहां से पढ़िए, प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। देखिए मेरे बाबू, 3 पाइप है अपने पास। पहले पाइप का डायमीटर 1 है, अगले का 1 से 1/3 यानी 4/3, और उससे अगले का 2। इनके डायमीटर का रेशियो लेंगे तो गुना करेंगे 3 से तो 3 आएगा, यह आएगा 4, और यह आएगा 3 दूनी 6। यानी इनके व्यास का जो अनुपात आया, तो 3 पाइप है, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों पाइपों के डायमीटर का रेशियो है मेरे बच्चे 3:4:6। आपने कहा जी ठीक है। और कह रहा है जी जो पानी इनसे बहेगा, जो वाटर बहेगा, वाटर फ्लो होगा, वो बेसिकली इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 36। तो इनसे जो पानी बहेगा तीनों पाइपों से वो 9:16:36 के अनुपात में बहेगा। अब सवाल में ये है कि भैया ये बताइए कितने समय में तीनों पाइप मिलकर भर देंगे। अगर सबसे बड़ा पाइप टंकी को 61 मिनट में भरता है तो सबसे बड़ा पाइप ये, तो अगर ये 61 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है 36 यूनिट। और कह रहा है जी 61 मिनट में मिलके काम कर देंगे, तो ये आ गया टोटल वर्क, यानी टोटल वाटर आ गया। अब कह रहा है जी इसी पानी को भरना है, किसने, सारे नलों ने मिलके। तो भैया ये 36 यूनिट भरेगा, ये 16 यूनिट, ये 9 यूनिट, तीनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में कितना पानी भर देंगे, 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे। तो 36 जमा 16 हो गया 52 और 9 61 यूनिट पानी। तीनों मिलके 1 मिनट में 61 यूनिट पानी भरेंगे, तो इतना पानी भरने में कितना समय लगेगा।
तो आंसर आएगा 36 मिनट। यानी तीनों मिल जाएंगे तो 36 मिनट में टंकी भर देंगे। अगर अकेला होगा तो भैया 61 मिनट में टंकी भरेगा। बात समझ पाए? लाइए लास्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक होज में 3 पाइप लगे हुए जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये मेरे भाई इनके डायमीटर का रेशियो है। तो सवाल में कह रहा है इनसे जो वाटर फ्लो करेगा वो इनका स्क्वायर होगा। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। यानी इससे 16 यूनिट पानी बहेगा, तो इससे 4 यूनिट और इससे 1 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि जो सबसे बड़ा पाइप है भाई, बड़ा पाइप होज को 1/20 घंटे में भर देता है। तो बाबू ये बताओ सबसे बड़े पाइप की एफिशिएंसी कितनी है सर? 16 यूनिट। और 1/20 घंटे में यानी 20 से कम 20 और 21/20 घंटे में इतना पानी भर लेगा। तो सवाल में कह रहा है कि अगर तीनों पाइप एक साथ मिल जाए तो पूरा पानी कितनी देर में भरेंगे? तो तीनों पाइप मिलेंगे तो 16 और 4 20 और 21 यूनिट पानी भर देंगे। तो 21 से 21 कटा, 4×5 = 20, 4×4 = 16। तो आंसर आएगा 4/5 घंटे में। कैलकुलेशन कर लेना। मिनट बनाने के लिए मैं 60 से गुना करूंगा। 5×12 = 60, 12×4 = 48 मिनट। यानी 48 मिनट में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों पूरी टंकी, 48 मिनट में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों पूरी टंकी भर जाएगी। यही हमारे सवाल का आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क वेजेज पूरी तरह खत्म हुआ। थैंक यू आप सभी को। नमस्कार। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।